अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैट्रिक क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आ गया। मैथ की जो नई बुक है उसके मुताबिक जो 2023 में नया मॉडल पेपर आया, पूरा तमाम क्वेश्चन सॉल्व हैं, आपके सामने हैं। हमने आपसे वादा किया था कि गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करेंगे और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी देंगे। मैं इसका गेस्ट पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, अब आप देख लें। मॉडल पेपर बाद में आया है, मैंने गेस्ट पेपर पहले दिया था। अब आप चेक कर लें, कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो मैंने गेस्ट पेपर में दिया था और इस मॉडल पेपर में ना हो। बिल्कुल गेस्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल क्लास 9 में भी मैंने मॉडल पेपर से पहले गेस्ट प्रोवाइड किया था, अब भी ऐसा ही हुआ है और तमाम मेरे जो गेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं वो इस मॉडल पेपर में मौजूद हैं। अब आपके सामने इसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये पूरी वीडियो देखेंगे, 8-10 मिनट की वीडियो होगी, तो तब आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मॉडल पेपर आपके लिए किस तरीके से आपकी तैयारी में आपकी रहनुमाई करता है। बोर्ड पागल नहीं है जिसने ये आपको मॉडल पेपर दिया है, आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा है। दूसरी बात कि अगर कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो 2023 के बाद देख रहा है, 24, 25, 26, याद रखें जब तक ये किताब चेंज नहीं होती ये मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए एक गाइडलाइन है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह की दूसरे भी। पहला क्वेश्चन जो सेट्स का है, मेरा अभी भी गैस याद रखें ये है कि ये क्वेश्चन 1.2 का नहीं है, ये आगे का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में 1.2 का क्वेश्चन सेट से लाजमी आएगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि ये एक्सरसाइज कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये सेट वाला क्वेश्चन है। सेट वाला क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन ये है आपके सामने कि P एक सेट है और Q, P के एलिमेंट है A B C और Q के एलिमेंट है X Y Z। इनका आपने इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है। इनटू फंक्शन की शर्त क्या होती है कि जो रेंज होती है वो क्या होनी चाहिए, रेंज ऑफ F इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। बिल्कुल ऐसा ही है, जो रेंज निकलेगी ये जो Q सेट है ये उसका वो रेंज F, जो रेंज ऑफ F प्रॉपर सबसेट ऑफ Q का प्रॉपर सबसेट बनेगा। क्यों, ये देखें यहाँ पे Z खाली बच रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी शर्त दूसरा था ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन के अंदर आपको मालूम है क्या शर्त होती है कि फंक्शन बिकॉज रेंज F इज इक्वल टू Q, कि ये जो Q सेट है वो रेंज और Q ये बराबर होनी चाहिए। उसमें क्या आता, सबसेट होने चाहिए, और इसमें क्या आता, बराबर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सोल्यूशन है। या आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिख देना है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कमेंडेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम है, जिसका फार्मूला है a+b/a-b इज इक्वल टू a+c/c-d। बिल्कुल इसी तरीके से सादा से तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ए है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला पूरा क्या है, बी है। इस पूरे को पहले लिख लें a, और उसके बाद प्लस का सिंबल a+b, और ये a-b, और ये c है, ये 1c है और 2 क्या है, d है। तो c+d और c-d, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। मैं एक ही क्वेश्चन अब यहाँ पे, चूँकि सॉल्व आपने पूरा सॉल्व पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम भी है, फिर मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं थोड़ा गाइड करता जाऊँगा। ओमेगा वाला क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े तरीके से सॉल्व किया गया है। ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के मुताबिक आपने पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसी तरीके से यही इक्वेशन लगेगी। तो ये जो है ना 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके मुताबिक ये पूरा सॉल्व हो गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो है ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 21.1 का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पहले चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, जिसको आपने इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी आपने डिवीजन मेथड ये यूज़ किया, डिवाइड किया। उसके बाद नॉर्मल जो इसका फार्मूला है उसके मुताबिक इसको आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था ये हार्मोनिक मोशन और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। तो तीनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन x/n, यानी कि इन सब को x, ये सारी जो वैल्यू हैं ये x है, इन सब को प्लस करके
एन का मतलब है नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ये 8 कहाँ से आया, इसका नंबर्स हैं। इस फार्मूले के मुताबिक आपने सॉल्व किया तो ये अर्थमेटिक मीन निकल आया। ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है, इसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व किया कि क्या मतलब है, सिग्मा लॉग एक्स, इन सब को लॉग लेके उसका एक्स जो है वो उसका समीशन, यानी कि उसका आपने प्लस कर लेना और 8 पे डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल है, ये निकल आएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स, ये ज्योमेट्रिक मीन निकल आया। और हार्मोनिक मीन, इसका जो फार्मूला है ये n/1/x होता है। इन सब को फ्रैक्शन में ऐड कर लेना है और जो आंसर है उसको 8 पे डिवाइड कर देना है। ये देखिए, तो इसकी ये देखिए, हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होना चाहिए और अर्थमेटिक मीन सबसे छोटा होना चाहिए। ये इजी, वेरी इजी। उसके बाद ये जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थीटा वाली। और ये आपने एक साइड पहले प्रूव करनी है, फिर दूसरे की इक्वल लेके जानी है। तो इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है 1 + cos थीटा upon 1 - cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 - cos थीटा। तो ये अंदर इसको आपने क्या कर लिया, कंजुगेट कर लिया। बेसिकली अंदर वाली हिस्से को क्या कर लिया आपने, कंजुगेट किया। कंजुगेट करने से ये ऊपर a + b इंटू a - b का फार्मूला लगेगा, a² - b² का। तो ऊपर आ जाएगा 1 - cos², नीचे भी 1 - cos² है। तो ऊपर 1 - cos² किसके बराबर होता है, फार्मूला आपके पास है। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin² + cos² = 1, उसमें से आपने ये किस इक्वल हो जाएगा, sin² की इक्वल हो जाएगा। तो ये जो बच्चे समझते हैं, जिनको मैथ जिनको आती है, उनके लिए गाइडलाइन काफ़ी है। और कुछ को तो ये मेरी बातें ऊपर से गुजर रही होंगी, जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा ऊपर से ही जाएंगी। उसके बाद फाइंड द एरिया सेक्टर, ये भी आपको सिर्फ फार्मूला पुट करना है, फार्मूले के मुताबिक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो थ्योरम्स थे, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी थ्योरम्स, क्योंकि थ्योरम को तो कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, और थ्योरम ये ऑलरेडी मैं गेस्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ कि कौन कौन से थ्योरम हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो गेस्ट पेपर बनाया है उसकी बुक के ऊपर ही मैंने मार्किंग कराई है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद होगा, और जो PDF है उसका लिंक भी मौजूद होगा। तो सिर्फ PDF से फ़ायदा नहीं होगा जब तक, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने पूरा गाइड किया है। तो ये छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको उससे ये मैट्रिक का क्वेश्चन जो है ये भी आसान, इतना आसान क्वेश्चन है मैट्रिक का, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान सादा वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल में मैंने जो आपको 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स के बताए हैं उन्हीं में से आएगा। ये वाला गाइडलाइन के लिए काफ़ी है, लेकिन जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं मैट्रिक्स के, आखिरी 2 क्वेश्चन हैं और एक एग्जाम्पल है, बल्कि मैंने 4 ही बताए हैं। इंशाल्लाह ताला उन 4 क्वेश्चन के अंदर से मैट्रिक का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा जो PDF है नया मॉडल पेपर का, सॉल्व मॉडल पेपर, इसका PDF मौजूद होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।